भारत देश में धार्मिक स्थलों में कुछ स्थल ऐसे भी मौजूद हैं जो रहस्यमयी हैं, जिनका वर्णन कर पाना मुश्किल होता है। इन सभी स्थलों के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा अवश्य सुनने को मिलती है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मृत शरीर रीति रिवाजों के साथ आग के हवाले कर दिया जाता है। जहाँ यह पूरी प्रक्रिया की जाती है उसे शमशान घाट कहा जाता है। भारत के सभी शहरों में आपको शमशान घाट मिल जाएंगे, कहीं पर छोटे तो कहीं पर बड़े। लेकिन अगर बात भारत के सबसे बड़े शमशान घाट की जाए तो वह बनारस में है, जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ एक दिन में 300 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह भारत का इकलौता ऐसा शमशान घाट है जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे पुराना शहर है। माना जाता है कि अब से करीब 5000 साल पहले वाराणसी की स्थापना की गई थी। तो वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि यह शहर 3000 साल पुराना है। बनारस में कुल 84 घाट हैं, जिनमें सबसे बड़ा घाट है मणिकर्णिका घाट। यह भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहाँ एक दिन में 300 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यही वजह है कि भारत के दूर दराज के इलाकों से भी बहुत से लोग अपने आखिरी समय के लिए यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं। मणिकर्णिका घाट का दृश्य अग्नि का रूप लिए नजर आता है। घाट के पास ही भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, जहां शव के साथ आने वाले लोग पहले भगवान शिव के दर्शन कर फिर अंतिम क्रिया के लिए शव को लेकर जाते हैं। कहते हैं कि इस घाट की अग्नि कभी शांत नहीं होती। कहते हैं मणिकर्णिका घाट में यदि किसी मनुष्य की चिता जलाई जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट में भगवान शिव मरने वाले के कान में तारक मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद वे सीधा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं। सनातन धर्म में पवित्र स्थलों के पीछे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा। मणिकर्णिका घाट की पहली कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय में भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड का निर्माण किया था और इसी कुंड से बाद में माँ मणिकर्णिका की मूर्ति निकली थी, जो कि सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन निकाली जाती है और पूजन दर्शन के लिए कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान की जाती है। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। वही दूसरी कथा की यदि बात करें तो दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती इसी जगह स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की बाली यहाँ मौजूद कुंड में गिर गई। उस बाली में मणि लगी थी। इस बाली को ढूंढने काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन वह नहीं मिल सकी। बाली नहीं मिली तो माता पार्वती को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि मेरी मणि नहीं मिली, ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। और यही वजह है कि यहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि यह वजह है कि इस जगह का नाम मणिकर्णिका रखा गया था। तीसरी प्रचलित कथा के अनुसार जब देवी सती ने अग्नि स्नान कर लिया था तब भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार इसी कुंड पर आकर किया था, जिसे महाशमशान के नाम से जाना जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाले इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करते हैं। तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ पर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब नर बधू अपने पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती हैं। मौत की मातम के बीच वे नाचती गाती हैं और नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। मणिकर्णिका घाट पर शवों के मोक्ष की अंतिम क्रिया, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। काशी मोक्ष की नगरी होने के कारण पूरे पूर्वांचल के जिले से यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शव लाए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अग्नि कभी बुझती नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि की मान्यता है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार होने से मृतक की आत्मा को शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशमशान वह अंतिम स्थान है जहाँ इंसान राख में तब्दील हो जाता है। यह राख मुक्ति की राह अग्रसर करती है।
आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।